हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की कक्षा में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। मेरे पीछे रिपीट करेंगे श्री धाम वृंदावन के षड गोस्वामियों को। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको सनात गौर घुयुगो श्री जीव गोपाल को। गाइए। नाना नाना शास्त्र विचार को लोकाना हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो कृष्ण पदारविंद भजनन वंदे रूप सनातक रघुयुग श्री जीव युगो श्री जीव गोपाल को। हरे कृष्ण। मैं श्री सनातन श्री रघुनाथ भट्ट श्री रघुनाथ दास श्री गोपाल भट्ट तथा शील जीव इन षड गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये सभी सनातन धर्म की स्थापना करके जगत का रंजन करने के लिए शास्त्र विचार में निपुण है, इसलिए भी ये त्रिलोकी में मान्य हैं तथा सब प्रकार से शरण लेने योग्य हैं। तो आज का जो भी हमने विषय जहां से स्टार्ट करना है वो है जी श्री मूर्ति स्थाने गमन। ठीक है, बुक में बताया है इसके बारे में विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा, है ना, विष्णु मंदिर तीर्थ गमन। पुराणांतरे यानी कि पुराणों में ऐसा वर्णन हमें मिलता है, पुराणों में कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया पहले हम पढ़ लेते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से।
क्लोज दिस बुक। एक सेकेंड। ये रहा विष्णु मंदिर और तीर्थ गमन। पुराणों में कहा है वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थों को जाने वाले धन्य हैं। वे संसार रूपी मरुभूमि से पार हो जाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महात्म्य कहा गया है। जैसा कह आए हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थों में स्थित मंदिरों में जाकर लाभान्वित होते हैं। इस श्लोक का आशय है कि कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला फिर मात्र गर्भ रूप कारागार में नहीं आता या जाता। यद्यपि गर्भ का वास बद्ध जीव के लिए बड़ा ही भयंकर और कष्टदायक होता है, परंतु जन्म के समय वह इसे भूल जाता है। इस बद्ध दशा से सदा सदा के लिए मुक्ति के अभिलाषी को भक्ति भावित हृदय से विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। तब संसार में जन्म की दुखमय अवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो श्लोक आप लोगों के सामने है, जो कि जैसा कि हमने पढ़ा कि पुराणों में कहा गया है। ठीक है, तो पुराणों का मत क्या है? वो कहते हैं कि संसार मरु कांतार निस्तार कर्ण क्षमो, यानी कि संसार क्या है बेसिकली यहाँ पे बताया है कि इसका मतलब यह है कि जो पुराणों के अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति अगर अपने दोनों पैरों के द्वारा तीर्थ यात्रा करता है, यहाँ लिखा ना भगवान के तीर्थ तक जाने वाले दो पैर सराहनीय है। मतलब अगर आपके पांव जो है भगवान जी के तीर्थ तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो एप्रिशिएशन क्या बोलेंगे उसको, एप्रिशिएबल है ना, सराहनीय मतलब प्रशंसा लायक है, तारीफ करने के काबिल है। ऐसे पांव जो भगवान जी के मंदिर में जाते हैं या भगवान जी के तीर्थ स्थान में जाते हैं, भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे चरणों के बारे में बताया जा रहा है। जो अगर कोई इंसान जो है अपने दोनों पांव के द्वारा तीर्थ यात्रा करता है, तो वो दो कदम से, ठीक है, दो स्टेप से वो संपूर्ण संसार को मरुस्थल के समान सुखाकर भव बंधन से पार जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा ना खतरनाक रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का मतलब ऐसे उर्दू वर्ड है, रेगिस्तान बोलते हैं। और मरुस्थल जो होता है वो शुद्ध मतलब हिंदी का शब्द है मरुस्थल। तो मरुस्थल कैसा होता है? रेत रेत वाला, रेतीला रेतीला, सूखा सूखा। और भव सागर कैसा होता है? भव सागर, सागर किसको बोलते हैं मालूम है? भव सागर, जिसको पार कर पाना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। भव बंधन से पार हम कैसे जा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने पाँव का इस्तेमाल करेगा भगवान जी के तीर्थ स्थान में जाने के लिए, विष्णु के मंदिर में जाने के लिए, कृष्ण के मंदिर में जाने के लिए, है ना, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में हमें लगाना है। तो पाँव का इस्तेमाल भी, पाँव भी एक तरह की इंद्रिय है ना, स्किन है। तो उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना। साथ ही हमने ये भी पढ़ा यहाँ पे हरि भक्ति सुधोदय में बताया गया, प्रविशन आलम विष्णुर दर्शनार्थम सुभक्ति मान, कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भक्ति भाव से भगवान को, ये इधर से अब जा नहीं रहा है, पता नहीं इसको कैसे निकालना है, चला गया। हम्म बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्ति भाव से भगवान को देखने के लिए विष्णु के मंदिर में प्रवेश करता है, वह दोबारा माँ के गर्भ की जेल में प्रवेश नहीं करता। तो गर्भ की जेल बेसिकली देखो पता है क्या है? मतलब इसमें ये कि गर्भ में प्रवेश नहीं करता। तो जेल बोला गया है इसका देखो क्योंकि ना ये मैं करती हूँ कॉपी पेस्ट और ट्रांसलेट करती हूँ मैं टेक्स्ट को। वो ट्रांसलेट करने से क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत वर्ड जो होता है वो आगे पीछे निकलता है, लेकिन सेंस वही है। गर्भ भी एक तरह की जेल ही है, जेल कहा गया गर्भ को। तो जेल क्यों कहा गया? क्योंकि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे भौतिक जगत में हम बाहरी रूपी जेल देखते हैं, जो थाने पुलिस वाली वाली जो जेल होती है, थाने जेल वगैरह ना,
उसको अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, जो कैदी होते हैं वो जेल के अंदर रहते हैं, अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। उनका मन करे हम चलो यहाँ जाके कोई गोलगप्पा खा कर आते हैं, कोई टिक्की समोसे खा आते हैं, नहीं जा सकते। उनका मन करे बड़ी बच्चे की याद आ रही, चलो जाकर मिल लाते हैं अपने बच्चे को, नहीं जा सकते। तो गर्भ भी बेसिकली क्या है, एक सभी जानते हैं जैसा कि एक, मान लीजिए कि मतलब एक आप चारों तरफ से बंद हैं, जैसे पेट के अंदर बच्चा जो होता है उसको चारों तरफ से अंधेरा ही दिखाई देता है, नजर आता है अंधेरा ही अंधेरा, कुछ देखना दिखाई पड़ता ही नहीं है बेचारे को, अंधेरा। और वो होता कैसे पैक्ड होता है, लाइक एक लिपलिपी सी प्लास्टिक की थैली मान लो, मतलब कि प्लास्टिक तो नहीं होता पेट के अंदर, मतलब एक थाली ऐसी होगी जिसमें बच्चा होगा उल्टा लेटा हुआ, बंधा हुआ, उससे वो बाहर जा नहीं सकता, मुक्त तो वो हो नहीं सकता। और अगर जो माता होती है, अगर वो मिर्च मसाले खाने वाली है, चटोरी टाइप माता है, तो बच्चे को गर्भ के अंदर ही उस चीज को ना उसको फेस करना पड़ता है, छोटे बेबी को जो टम्मी के अंदर अभी मम्मा के अभी है ना, उसको मिर्चें भी लगती है, वो बोल नहीं सकता कि मत खाओ गोलगप्पे, मेरे को तकलीफ हो रही है, वो नहीं बोल सकता। अगर उसके पापा स्मोक करते हैं और मम्मा उसके पास में खड़ी रहती है, कोई कहीं कुछ भी है, कोई और व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, मदर उसके पास में वहां पर है, तो बच्चे को अंदर सफोकेशन होती है, घुटन फील होती है। उसको वो भी नहीं बोलना चाहता अपनी मम्मी से कि ये आदमी सिगरेट पी रहा है, दूर चले जाओ, धुआं से घुटन हो रही है, वो कुछ नहीं बोल सकता। सिर्फ उसको बर्दाश्त करना है कोक गर्भ के अंदर। तो कोक के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चे को खाली महसूस करना है, और क्या बोला मैंने अभी वर्ड, कि उसको बर्दाश्त करना है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चा होता है, मतलब जो जीव आत्मा है, बेसिकली जो जीव आत्मा होती है वो अंदर बड़े सारे प्रॉमिस करती है भगवान जी से, बहुत सारे वादे कसमें खाती है कि भाई भगवान आप प्लीज मुझे एक बारी बाहर निकाल दो इस अंधकार से ना, मैं देखना आपका इतना नाम लूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, मैं समझ गया, मैं भक्त बनूंगा, मैं अच्छा भक्त बनूंगा, मुझे एक बारी बाहर निकाल दो, एक बारी प्लीज बाहर निकाल दो। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है, तो क्या होता है कि उसको बाहर आते ही वो रो रहा होता है, क्योंकि उसके सिर पे गुर्ज पड़ती है अंदर, जब उसको बाहर निकालते हैं। वो उससे उसकी मेमोरी जो होती है वो सारी उड़ जाती है, कि भाई मैंने अंदर पेट के अंदर क्या प्रॉमिस किए हैं, क्या वादा कर रहा था भगवान जी से जब मैं कष्ट में था, उसको सब कुछ भूल जाता है। बाहर आता है, वो रो रहा होता है, बाहर आते ही उसको, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको साफ सूफ करके, दादू बच्चे, दादू दादू दादा दादा दादी दादी, मम्मा मम्मा, पापा पापा, उसको दिखाई देते हैं ये लोग जो उसको पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं। तो बच्चा सोचता है वाह कितने अच्छे लोग हैं ये, उसको भूल जाता है, मम्मा पापा में ही उसको भूल जाता है कि अंदर मैं कितने कष्ट में था। तो दुख के बाद उसको सुख जब मिलता है ना इस तरह का, उसको सब कुछ भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान जी के, अगर हम तीर्थ स्थानों में यात्रा करते हैं, अगर हम विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाते हैं, अगर हम कृष्ण भगवान जी के मंदिर में जाते हैं, श्री मूर्ति स्थाने गमनम, है ना, ये चीज अगर हम करते हैं, तो क्या होगा, जो अक्लमंद इंसान होगा, जो अक्लमंद होगा इंसान, वो कहेगा नहीं मेरे को भगवान जी ने आंखें दी हैं, टीवी देखने के लिए थोड़ा दी हैं, किसी कैबरा डांसर के डांस देखने के लिए थोड़ा मुझे भगवान जी ने आंखें दी हैं, मुझे भगवान ने आंखें दी हैं ताकि मैं तीर्थ स्थानों में जाकर उनके दर्शन कर सकूं, पाँव भगवान ने दिए ताकि मैं इनसे चल कर जा सकूं पैदल, आंखें भगवान ने दी हैं दर्शन करने के लिए दी हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए मेरे को दिया है भगवान जी ने सब कुछ। तो इस तरह से वो शुक्रगुजार होता है, भगवान जी का एहसान मंद होता है, फिर भगवान जी को भक्ति भाव के साथ देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जाता है मंदिर में। और कहा जाता है जो भक्ति भाव से जाता है, तो फिर वो दोबारा माँ के गर्भ में कभी भी प्रवेश नहीं करता। मतलब जैसा कि हमने देखा कि घर बेसिकली क्या है, एक तरह की जेल है, जेल के अंदर क्या कर सकता है कैदी, कुछ नहीं कर सकता अपनी मन मर्जी। तो ऐसे ही बच्चे की स्थिति जो होती है वो पेट के अंदर होती है। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था, मरुस्थल वाला वर्ड पढ़ा था ना, यहाँ पे कहाँ लिखा था, जैसा कहा गया है वृंदावन में जाके मातृ रूप में सही हो गया, गर्भ का निवास ये भी हो गया। हम्म, मंदिरों में जाकर लाभान्वित होते हैं, श्लोक का श्री कृष्ण भावना शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर प्रवेश करने वाला दोबारा मात्र की गर्भ में नहीं आता। ये रहा वे संसार रूपी मरुभूमि से पार हो जाते हैं। तो भव सागर क्या है, बेसिकली भव सागर आपने देखी होगी वो फोटो भगवान जी की, जिसमें भगवान जी का एक भक्त है, वो पानी में गोते खा रहा है, मतलब कि डूब रहा है, गोते क्या खा रहा है, डूब रहा है पानी में। और विष्णु दूत और विष्णु भगवान जी जो है, मतलब कि गरुड़ भगवान जी का जो वाहन है, भगवान जी गरुड़ वाहन के ऊपर बैठकर उसको अपना हाथ दे रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़, आ जा ऊपर। तो भगवान खुद उसकी रक्षा करने के लिए, भव सागर से पार करवाने के लिए भगवान उसको आ रहे हैं। और देखा होगा आपने वो फोटो, रुको मैं एक सेकंड ना, मैं नेट से निकालती हूँ, एक मिनट।
वैसे तो सबने देखा ही है, मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, लेकिन 1 मिनट फिर भी देख लेते हैं। मिल गई। हो रही है डाउनलोड। ये देखो, ये फोटो है ना, ये वाली फोटो देखी है। अभी यहाँ पे जो कोटेशन भी लिखी है वो क्या लिखी है, भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थका हारा हूँ, भली भांति सभी फल चख चुका हूँ, चाहता इससे छुटकारा हूँ, सब ओर से होके निराश प्रभु, अब तू मेरा सहारा है, प्रभु मारो या तारो कुछ भी करो, अब तो सब बांधी तुम्हारा हूँ। मतलब हर तरह से मैं आप ही का हूँ, अब चाहे आप जो मर्जी करो। तो भगवान का जो भक्त है, भगवान जी को हाथ दे रहा, भगवान जी भी अपने वाहन पे बैठकर आकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भी यहाँ पर देखो हाथ जोड़ के उसका स्वागत कर रहा है कि आ जाओ, क्योंकि अब भगवान के भक्त तो भगवान खुद लेने के लिए आए हैं, वो कोई नॉर्मल भक्त तो नहीं होगा, है ना, वो तो अच्छा भगवान जी की सेवक सेवक होगा, सेवा करने वाला होगा। यहाँ पर हमने महिमा जो पढ़ी अभी, ठीक है, कि मतलब क्या फल मिलता है, क्या महिमा है इसकी, अगर हम भगवान जी के मंदिर में जाएंगे, तीर्थ स्थान में जाएंगे, तो क्या फायदा हमारे हमें जाने का। फायदा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो रेगिस्तान या मरुस्थल है, आप उसको पार कर सकते हो। कैसे पार कर सकते हो, बेसिकली सॉरी, रेगिस्तान को पार नहीं करना है, भव सागर को पार करना है, भक्ति करते करते, या फिर वो भगवान जी के तीर्थ स्थानों में जब वो यात्रा करने जाएगा, दर्शन करेगा भगवान जी के मंदिर में जाकर, तो वो जो भव सागर है ना, वो सूख कर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। अब मिट्टी के ऊपर तो हर कोई चल सकता है ना, रेत में चलने में क्या प्रॉब्लम है, मिट्टी में चलने में क्या प्रॉब्लम, हाँ सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन चल तो सकते ही है ना। भव सागर में कैसे कोई चलेगा। हम जितने पापी होते हैं, जितनी चीजें होती हैं, उसके लिए तो बहुत कुछ बताया जा रहा है कि उधर पस भी है, खून भी है, बिच्छू भी होंगे, सांप भी होंगे, खून भी होगा, बहुत तरह की गंदगी होगी, तभी करके तो हम सनातन धर्म वाले जो होते हैं वो गौदान करते हैं। गौदान करने का मतलब क्या हो गया, कि मतलब गाय का दान हम इसलिए करते हैं कि वैतरणी नदी आती है, जब हम मरते हैं ना, तो वैतरणी नदी आती है, और पुरियां भी आती हैं, 16 पुरियां होती हैं। जैसे हमने मान लो कि जम्मू से दिल्ली जाना है, जम्मू से दिल्ली जाने में हमारे हमारे कई स्टेशन आएंगे, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन मुझे अपना लोकल का ही थोड़े मोटे नाम पता है, जैसे सांबा आ गया, विजयपुर आ गया, बड़ी ब्राह्मण आ गया, कठुआ आ गया, ऐसे क्रॉस करते करते फिर पठानकोट आया, नूरपुर, ऐसे धीरे धीरे टापते टापते पार करते करते हम पहुंचेंगे दिल्ली में। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ से इस लोक से ऊपर जाना ना मरने के बाद, तो वो तो अपने कर्म के ऊपर होता है। अगर हम पापी होंगे तो हमको यमदूत लेने के लिए आएंगे, वो मार मार के लेके जाएंगे, तो हमको 16 गांव पार करने हैं, उसमें हमें कोड़े मारते हैं वो लोग, यमदूत। अगर मतलब हम गंदे होंगे, अच्छे नहीं होंगे, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमने भगवान जी का नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की है, तो हमें विष्णु सॉरी जो ये यमदूत होंगे, यमराज के जो दूत यानी यमदूत होंगे, ये हमको कोड़े मारेंगे। हमें भूख लगेगी, कहें चलो चलो आगे निकलो निकलो, हम उधर से हमारे घर वाले हमारे को रो रहे होंगे बैठकर, जो जिसके घर का प्राणी जाएगा उसके घर वाले रोते हैं ना, वो रो रहे होंगे हमको, तो हमको और हमारे लिए और मुश्किल पैदा हो जाएगी। हमें क्या बोलते हैं, पानी का पहाड़ पहाड़ जैसा, मतलब इतने बड़े बड़े पानी का दरिया इतना बन जाएगा हमारे लिए कि हम और पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहेगा आपके घर वाले आपको यही दे रहे हैं रो रो कर, वो रो रहे हैं तो आपके लिए दरिया पैदा बन रहे हैं, हम क्या करें। फिर आपको कोड़े मारेंगे, चलो चलो और भी सफर पार करना है, इतनी जल्दी थोड़ा हम पहुंच जाएंगे उधर। तो ऐसे करके बताया जा रहा है कि जब भव सागर है उसको पार कैसे कर सकते हैं, वो मरुस्थल बन जाएगा भक्ति करके, जब हम भगवान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, तो फिर मरुस्थल बनेगा, तो सूखा सूखा सूख गया सारा कुछ, रेगिस्तान बन गया, तो फिर हम उसको पार आसानी से कर सकते हैं, है ना। यानी बताया गया यहाँ पर, कोई व्यक्ति अगर अपने पैरों से तीर्थ यात्रा करता है, तो 2 कदम चलने से क्या होगा, संपूर्ण संसार को वो मरुस्थल के समान सुखाकर भव बंधन से पार हो सकता है। तो ये यहाँ पर महिमा बताई गई है, हमारी किसकी, विष्णु मंदिर तीर्थ गमन, श्री मूर्ति स्थाने गमन, भगवान जी के तीर्थ स्थान में जाकर यात्रा करने की बताई है। दूसरी हमने क्या पढ़ी महिमा, कि जो व्यक्ति भगवान जी के मंदिर में भक्ति भाव से भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाता है, यहाँ पे बेसिकली दर्शन वर्ड आएगा, देखने नहीं आएगा, ठीक है, दर्शन करने के लिए जो विष्णु मंदिर में प्रवेश करता है, वो दोबारा फिर से कभी भी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। अब बेसिकली देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं, श्रीमती श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, इसमें जो श्रीला रूप गोस्वामी है वो फल बता रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना, 64 भक्ति के जो अंग हैं, 64 भक्ति के अंगों में, वो हमको बता रहे हैं, फल बता रहे हैं, कि अगर हम उस भक्ति के पर्टिकुलर किसी भक्ति के ये वाले अंग को पर्टिकुलर फॉलो करेंगे या पालन करेंगे, तो हम भक्ति मार्ग में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और उससे क्या लाभ होगा, फायदे बताए जा रहे हैं। अब फल की बात क्यों कर रहे हैं वो, बिकॉज वैदिक भक्ति में फल की बात यहाँ पर इसलिए की जा रही है श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा,
क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कम से कम आकर्षित होकर ही इस कार्य को कर लें, अट्रैक्ट होकर कर लें कि फल को सुन के, अच्छा अगर मंदिर में दर्शन कर लेके जाएँगे दोबारा गर्भ में नहीं पड़ेंगे। अच्छा भवसागर में इतना कुछ होता है और हमें मुश्किल पड़ेगी। फिर हम क्या कैसे पार होंगे? जो अगर भवसागर से पार होना है तो मरुस्थल बना देना है। मरुस्थल कैसे बनेगा? भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करके, तीर्थ यात्रा करके। अच्छा, इस तरह से कुछ लोग अट्रैक्ट होकर उस चीज़ को, उस भक्ति के पर्टिकुलर रंग को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे या स्वीकार कर लेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल आप इसका लो, जैसे जब छोटे बच्चे होते नहीं, दवाइयाँ उनको कड़वी लगती हैं, उनको नहीं आती है खानी, बच्चों को कहाँ से आता है? मतलब कड़वी लगती है, वो थू-थू करके बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों को क्या करते हैं, उनको बोलेंगे ये लो टॉफ़ी, टॉफ़ी के अंदर थोड़ी-सी डाल देंगे, है ना? और मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू कुछ ऐसे उसके अंदर थोड़ी-सी मिक्स करके खिला देते हैं बच्चों को, चीनी-चूनी में घोल के पिला दी इस तरह से। तो बच्चों को बोलते हैं मीठा शरबत है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, पियो, पियो। तो उसी तरह से यहाँ पर श्रीला रूप गोस्वामी भी फल के जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग फल की इच्छा करके इस अंग को अपना सकें। तभी करके श्रीला रूप गोस्वामी जी यहाँ पर हमें फल के बारे में बताया बताया जा रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। विष्णु मंदिर की परिक्रमा। अब मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। परिदक्षिणा, प्रदक्षिणा भी कहते हैं इसको, परिक्रमा भी कहते हैं। तो परिक्रमा जो है वो बेसिकली क्यों करनी है, कैसे करनी है ना? विष्णु के मंदिर में जाकर, कृष्ण के मंदिर में जाकर हमको परिक्रमा करनी है कम से कम 4 बार। तुलसी माता का भी तो हम करते हैं ना, कम से कम वहाँ पे भी बताया हमको कि तुलसी आरती जब आप करते हो तो आपको 4 बारी कम से कम परिक्रमा करनी है। अब कार्तिक मास जब लगेगा तो कई लोग होते हैं तुलसी माता के जो पौधा होता है, गमला होता है, उसी के अंदर कृष्ण भगवान जी का उखल बंधन वाला जो फोटो होता है वो रखकर, है ना, चित्रपट रखकर या अ, आजकल बड़ा कुछ आता है एक्रिकैलिक, कुछ क्या बोलते हैं उसको, शीशे वाली मूर्तियाँ भी आती हैं। बड़ा कुछ मतलब ऐसा भगवान जी का रखते हैं वो गमले के अंदर, उसके चक्कर काटते हैं, कहीं-कहीं तो 108 बारी परिक्रमा करते हैं। कहीं-कहीं तो पूरी-पूरी मंदिर की परिक्रमा 108 बारी करते हैं, पूरे मंदिर की मतलब। और कहीं-कहीं लोग होते हैं पूरी जितनी भी चैंटिंग के राउंड्स हैं वो उतनी हर एक माला जो है भगवान जी की, हर एक माला, जैसे मान लो हम 16 माला करते हैं, 16 माला वो घूम-घूम कर ही मतलब अर्च विग्रह के आगे-पीछे फिर-फिर कर ही करेगा। मंदिर के आगे-पीछे घूम-घूम कर ही वो माला को अपनी कंप्लीट करते हैं। तो ये परिक्रमा करना या मंदिर अ, परिक्रमा करने के बारे में बताया जा रहा है। और परिक्रमा हमें किसकी करनी चाहिए? परिक्रमा हमें करनी चाहिए मंदिर में परिक्रमा करनी चाहिए। हम धाम में भी परिक्रमा करते हैं, जैसे हम वृंदावन धाम में जाते हैं, है ना? तो वहाँ पर भी आपने बोर्ड देखे होंगे, वहाँ लिखा होता है परिक्रमा मार्ग। तो सड़क-सड़क का रास्ता है, रास्ते में तटीय स्थान आता है, बड़ी सारी चीज़ें आती हैं वृंदावन धाम की जब हम परिक्रमा करते हैं, है ना? मंदिर आते हैं, हम उनको कवर करते हैं। वो रोड है पूरा, फिर हम वहाँ जाते हैं अपना गोवर्धन पर्वत पर। अ, वहाँ पे हम परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत के आगे-पीछे, उधर भी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा हमें किसकी करनी चाहिए? हमको मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, हमको धाम की परिक्रमा करनी चाहिए, हमको भक्तों की परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है? और कितनी बार करनी चाहिए? मिनिमम 4 टाइम्स, 4 बार कम से कम। कैसे करनी चाहिए हमें परिक्रमा? अर्च विग्रह के सामने हमें खड़े होना है और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, उल्टा हाथ, उसकी तरफ से हमको परिक्रमा 4 बारी कम से कम लगानी चाहिए। और यहाँ पे पढ़ते हैं, हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि जो विष्णु मूर्ति की परिक्रमा करता है वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भव रोग के कारण बद्ध जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु में भ्रमायमान है। विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा से इस अवतरण का निवारण हो सकता है। चातुर्मास्य जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, चातुर्मास्य में कृष्ण भावना के प्रसारण के लिए स्थान स्थान पर परिव्राजन करने वाले साधु जन एक स्थान पर, जो प्रायः एक तीर्थ होता है, वहां पे रहते हैं। जैसे कई भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं जो चतुर्मास में वृंदावन धाम में जाकर पूरा रहते हैं कि हम भाई यहाँ पे भगवान कृष्ण हमारे यहाँ पर, उनका पूरा टाइम स्पेंड किया, भगवान जी यहाँ पर आए थे, भगवान ने यहाँ पर लीलाएं की हैं, भगवान यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, वहां पे, है ना, वहां पे जाकर भक्ति करते हैं। तो क्या लिखा है, चातुर्मास में कृष्ण भावना के प्रसारण के लिए स्थान स्थान पर परिव्राजन करने वाले साधुजन एक स्थान पर, जो प्रायः तीर्थ होता है, वहां पे रहते हैं। इस काल में कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है, ठीक। स्कंद पुराण के अनुसार इस समय विष्णु मंदिर की 4 परिक्रमा करने से चराचर संपूर्ण जगत की परिक्रमा हो जाती है। अब यहाँ पे चराचर बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मांड का के लिए बोला गया है, संपूर्ण जगत। ऐसी परिक्रमा करने वाले उन सभी तीर्थों की यात्रा कर लिए जहाँ गंगा प्रवाहित है तथा
चातुर्मास्य के विधान का पालन करने से भक्ति योग की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। हरे कृष्णा। क्या मैं ज्यादा स्पीड से पढ़ रही हूँ? मतलब स्पीड ठीक है, पकड़ पा रहे हो ना मेरे को जो मैं बता रही हूँ? जी जी माता माता जी। जी। ठीक है माता जी। तेज तो नहीं लग रहा? हाँ जी माता जी, बढ़िया। हरे कृष्णा, ठीक मुझे है। किसी की भी वॉइस नहीं आ रही, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? जी माता जी, आ रही जी है माता जी, आ रही है जी आवाज। माता जी। बता दो, क्योंकि आप में से मुझे आवाज किसी की नहीं आ रही। हरे हरे कृष्णा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता माता जी। जी, आ रही है। ठीक है माता जी। आप, मैं स्पीड से तो नहीं पढ़ा रही ज्यादा, ठीक लग रहा नहीं है? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं, ठीक है माता जी। ठीक है, थम्स अप दे दिया माता जी ने। ठीक, धन्यवाद। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संपूर्ण जगत की परिक्रमा हो जाती है, यानी कि अगर हम 4 परिक्रमा हमने लगाई, कहाँ की? मंदिर की 4 परिक्रमा हमारी होगी। दूसरा मैंने बताया धाम की परिक्रमा करनी चाहिए। धाम की जैसे वृंदावन धाम हो गया, गोवर्धन पर्वत की जो हम परिक्रमा लगाते हैं, वहां की हमने मतलब 4 परिक्रमा लगा ली। तो पूरे ब्रह्मांड का हमने परिक्रमा लगा ली, और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का जो फल मिलता है वो हमको 4 परिक्रमा ओनली करने का मिल जाता है, जब हम मंदिर की परिक्रमा करेंगे, धाम की परिक्रमा करेंगे। और पूरे ब्रह्मांड में 54 करोड़ तीर्थ हैं। सोचो, जैसे बताया ना यहाँ पे कि संपूर्ण जगत यानी ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है, तो 4 परिक्रमा इज इक्विवेलेंट टू 54 करोड़। ब्रह्मांड में इतने तीर्थ हैं, 54 करोड़ तीर्थ हैं, तो इतना फल हमको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक जो है, जैसे मैंने बताया कि इतने गांव पड़ते हैं आगे ऊपर लोकों में, और भी बड़ा कुछ है, तो वहां पे 54 करोड़ तीर्थ स्थल आते हैं बीच में। तो ये इतनी परिक्रमा जो है वो हमें हमें हमारी पूरी हो जाती है पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक। ठीक है, थोड़ा उधर पढ़ लेते हैं परिक्रमा के बारे में। विष्णुं प्रदक्षिणे कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तद एवावर्तनं तस्य पुनर्नावर्तते भवे पुनर्नावर्तते भव न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। है ना, वहां पे भी, यहाँ पे पुनर्नावर्तते, वहां पे क्या? निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रीमद् भगवत गीता 15वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना, फेमस श्लोक है। भगवान जी के बता रहा है, भगवान जी के धाम की एक तरह की फ्लैश लाइट हमको बता रहे हैं, जैसे ट्रेलर बता रहे हैं। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं ना थिएटर में, तो थिएटर में जो आने वाली अपकमिंग मूवीज होती हैं, वो बताते हैं ये वाली फिल्म आने वाली है, तो हमें थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं, फिल्म ट्रेलर देख के कहते हैं हाँ ये फिल्म बड़ी तगड़ी होगी, कितने हीरो हैं यहाँ पे, लड़ाई वाली एक्शन मूवी फिल्म है, मैं देखूंगा ही देखूंगा, इस तरह से हमें लगता है। उसी तरह से भगवान गीता में 15वें अध्याय में अपना जगत का, अपने धाम का ट्रेलर बता रहे हैं। वैसे तो पूरा धाम भगवान का, ये सारा यहाँ का वहां का हर कुछ सब कुछ है ना। ईशो उसमें पढ़ा था ईशोपनिषद में, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। उसमें बताया कि जड़ है, चेतन है, सारा कुछ भगवान का ही है। तो वैसे ही सब कुछ भगवान का है, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ना तद्भासेते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। कि मेरा धाम कैसा है, जहां पर एक बारी कोई व्यक्ति अगर आएगा तो दोबारा लौट कर उसको पुनर्जन्म नहीं होएगा, मतलब मृत्यु लोक में दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति विष्णु की परिक्रमा करता है और उसी स्थान पर लौट आता है, तो यह गारंटी है कि वह दूसरे जन्म में कभी वापस नहीं आएगा, यानी कि दूसरा जन्म ही नहीं होगा। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये चीज विष्णु परिक्रमा का क्या लाभ है करने का, वो उसकी महात्म्य भी कहते हैं, लाभ भी कह सकते हैं। और क्यों बताए जा रहे हैं लाभ, वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आकर्षित होकर, अट्रैक्टिव होकर ही भक्ति लोग करने लग जाएं। और एक जो 64 अंग हमें भक्ति के अंग के बारे में बताया, वहां पर श्री रूप गोस्वामी ने कह रहे हैं कोई अगर अपना लेगा ना अंगों को, तो क्या होगा, ताकि लोग स्वीकार कर ले।
इसलिए बताए जा रहे हैं लाभ के बारे में। तो उसके बारे में उदाहरण भी मैंने आपको बताया कि जैसे छोटे बच्चों को दवाई खिलानी होती है, कड़वी होती है, कोड़ी उनको लगती है, तो उसको मीठे में मिक्स करके उसको बच्चे को खिला देते हैं। तो बच्चा मिठाई समझ के उसको खा लेता है। लेकिन फल तो मिलता है ना, ठीक तो हो जाता है ना बच्चा। ऐसे ही हम भी तो बीमार हैं यहाँ पे। हमारी बीमारी क्या है? जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि। जो ऊपर पड़ी कि मम्मा की टम्मी जैसी जेल में वापस नहीं आता, दूसरे जन्म में वापस नहीं आता। यहाँ पढ़ा था ना? कहाँ पढ़ा था? ये रहा, माता के घर में प्रवेश नहीं करता। तो ये भी बीमारी है ना हमारे लिए, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, 84 लाख योनियां, बार बार आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब हम पढ़ेंगे परिक्रमा के बारे में, हुआ ना? ठीक है। अब है, अच्छा बुक से करना है ना सच। अर्चना। अर्चना के बारे में जो बुक है वहां पे साफ बताया गया, मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। सिंपल जो प्रभुपाद जी ने भी हमको बताया, जो मेरे पास हार्ड कॉपी है बुक की, वहां से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। लेकिन ये सिंपल मतलब मतलब हो गया, सिंपल अर्थ हो गया अर्चना का, अर्चन शब्द का। क्या मतलब बताया प्रभुपाद जी ने? अर्चा विग्रह की पूजा करना। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं अभी, क्योंकि हार्ड कॉपी आप लोगों के पास है। प्लीज अपनी अपनी हार्ड कॉपी जो है ना, जिनके पास, डिवोटिस के पास, वो अपनी साथ में निकाल के रखा करो। क्योंकि ये जो मैंने आपको शो किया हुआ स्क्रीन, ये वाला, ये पुरानी एडिशन है बुक की। आदो मीनिंग सेम ही है अंदर से, लेकिन छोटा मोटा थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट है सेम सेम चीज ही है। मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण, ठीक है, वहां पर बताया गया है ये। एक मिनट रुको, बुक से देखती हूँ मैं, इसमें गिनती ना ये वाला। 10 पॉइंट, 10वें स्कंद का 81, 81st नंबर का श्लोक का 81st चैप्टर 19वें नंबर का श्लोक जो है, उसमें बताया है कि, क्या बताया यहाँ पर, एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा ने कहा है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना करने मात्र से स्वर्ग, मोक्ष, लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी की सार्वभौम संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। सुदामा के इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने सखा सुदामा से किसी ब्रह्मांड के घर से अन्न की भिक्षा लाने के लिए कहा था। ब्राह्मण एक महायज्ञ कर रहे थे। अतः श्री कृष्ण ने सुदामा से कहलवाया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं। अभी हमने पढ़ा था, कृष्णा बुक में भी पढ़ा है ये चीज। और श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा जो थी, 1 बजे वाला बैच जो खत्म हुआ है, उसमें भी हमने पढ़ा था। 10वें स्कंद में है ना, आती है एक ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर जब वो इस तरह से कृपा करते हैं कृष्ण भगवान बलराम, तो उसके बारे में। तो सुदामा वहां गया, लेकिन ब्राह्मणों ने तो उसको कुछ नहीं दिया। परंतु यह सुनने पर श्री कृष्ण भोजन मांगते हैं, उनको भूख लगी हुई है। तो ब्राह्मण पत्नियां तत्काल अनेक नैवेद्य उन्हें अर्पण करने गईं। विष्णु रहस्य में भी उल्लेख है कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं, वह नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भी फायदा भी बताया जा रहा है, मतलब महिमा बताई जा रही कि क्या है, लाभ क्या मिलेगा। तो जाएंगे अपनी स्लाइड पे। हम्म, हाँ, अर्चनम शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तु पाचारणाम स्यान मंत्रे णोप पादनम। देव पूजा, बेसिकली यहाँ पे देव शब्द के बदले यहाँ पे हमारा होना चाहिए भगवान। ठीक है, भगवान की पूजा का मतलब बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान की पूजा करें। अगर हम देव लिख देंगे बाई चांस, तो बिकॉज मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं ट्रांसलेट करके कर देती हूँ, तो ट्रांसलेशन में गलती भी हो जाती है ना। तो भगवान की पूजा के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान की पूजा अर्चना का अर्थ है शुद्धि और न्यास जैसी प्रारंभिक गतिविधियों के बाद मंत्रों के साथ वस्तुओं की पेशकश। तो जैसा हमने अभी बताया यहाँ पर, जो प्रभुपाद जी ने सिंपल भाषा में जो बताया, मतलब तात्पर्य यहाँ पे, अर्चना का मतलब क्या है? मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करना, कि मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। ये सिंपल भाषा है, सिंपल डेफिनेशन बोल दो अगर अर्चना की। लेकिन इसके साथ और भी चीजें हैं जो भी यहाँ पे हमें बताई जा रही, जो हमारे भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में जो श्लोक बताया है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली और भी चीजें हैं। उसके हिसाब से क्या है
अर्चन की पूरी विधि के बारे में बताया। पहला वर्ड ही क्या है यहाँ पे, शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम। ठीक है, तो शुद्धि सबसे पहले क्या रहा, शुद्धि यानी कि शुद्धता, पूरा प्रोसेस जो है ना। जब बुक हमने पढ़ी थी यहाँ पे, बुक में भी यहाँ पे था कि देखो, इस पद्धति, पद्धति का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस, प्रणाली, प्रक्रिया, कैसे करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ये श्लोक जो है, यहाँ तक की जो पहली लाइन की डेफिनेशन प्रभुपाद जी ने दे दी, सिंपल भाषा, बहुत अच्छा बता दिया। लेकिन जो हमारे भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ में आगे और भी चीज बताई है, रेफरेंस वहां पर दे दिया उन्होंने 10वें स्कंद का। ठीक है, तो यहाँ पे बताया इस पद्धति, पद्धति मतलब कुछ प्रोसेस है, कोई प्रणाली है, कोई ढंग है इसको करने का, अर्चना करने का। ऐसे नहीं उठ के पूजा कर ली, घंटी खड़का दी तो हो गया जी, जोत बत्ती कर दी, वो भी अर्चना है, लेकिन एक प्रोसेस है। इस पद्धति के द्वारा देह, देह किसको बोलते हैं, शरीर से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरह की महिमा भी बताई जा रही है कि अगर आप अर्चना करेंगे, भगवान जी की अर्चना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि हम क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसके बारे में नॉलेज हो जाता है बेसिक। इस पद्धति के द्वारा देह से परे, देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मा है, ये तो हो गया बेसिक बात। लेकिन आत्म स्वरूप, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि जो भी यहाँ पर हम हैं, तुम्हारा मतलब क्या है, कि हम हैं कौन है, भगवान जी के नित्य दास, भगवान जी के दास, भगवान जी की दासियां, ये हमारी हैसियत है, ये हमारा स्वभाव है सेवा करना भगवान जी की। उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगा। अब चलते हैं वापस श्लोक की तरफ। यहाँ पे क्या बताया जा, शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम। तो अर्चन जो है अर्चना की पूरी विधि, विधि का मतलब हुआ शुद्धता। तो सबसे पहले इसके अंदर या इसमें शुद्धता होनी चाहिए। किस चीज की शुद्धता होनी चाहिए, हर एक चीज की, हर चीज की शुद्धता, सभी वस्तुओं की शुद्धता। यहाँ पे लिखा ना, गतिविधियों के बाद मंत्रों के साथ वस्तुओं की पेशकश, शुद्धिकरण, पहले शुद्धि हो, शुद्धि करना है। जैसे मान लो, बेसिक बताती हूँ छोटू सा, कि जैसे हमें बताया कि जैसे हमने मंदिर में हम खड़े हैं, पूजा करनी है ना, हमने भगवान जी को मान लो कि फूल चढ़ाया, फूल हमारे हाथ से गिर गया, तो हमें क्या बताया जाता है कि अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, उसको उठा के लेकिन पानी से कम शुद्ध करके आप चढ़ाओ, ऐसे नहीं उठाकर चढ़ा देना। ये भी आपको मालूम होगा, जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं ना, शिवलिंग की, कभी हम शिवलिंग को जाकर बेल पत्थर चढ़ाते हैं। तो जब शिवलिंग को बेल पत्थर चढ़ाते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, मान लो हमारे पास बेल पत्थर खत्म है, तो शिव वहां पे बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, आपके पास अगर खत्म है तो फिर अ, आपके पास बेल पत्र अगर नहीं है या खत्म हो गया, तो आप क्या करो, जो किसी बंदे ने और किसी व्यक्ति यानी भक्त ने भगवान शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कोई बेल पत्थर चढ़ाया था, आप उसको उठाओ, उसको पानी से धो लो, यानी कि शुद्ध कर लो, फिर वापस शिव जी के ऊपर चढ़ा दो, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। बेसिकली क्या बताया जा रहा है, शुद्ध करना का तरीका बताया जा रहा है। तो पानी से भी शुद्ध होता है, जल से शुद्ध होता है, नो डाउट होता है, पानी तो हर चीज को पवित्र करती है। क्यों, क्योंकि पानी कौन दे रहा है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि पानी, पानी मैं ही देता हूँ, वर्षा मैं करवाता हूँ, वर्षा को रोकने वाला मैं हूँ, है ना। भगवान गीता में सारा बता रहे हैं हमको। साथ ही अगर पूजा इत्यादि जब हम अर्चना वगैरह करते हैं, इसमें गंगा जल का इस्तेमाल भी होता है, तो गंगा जल भी कहाँ से निकल रहा है, भगवान जी के चरणों से ही तो निकल रहा है, तो वो भी शुद्ध ही है पूरी तरह, पूरे तरीके से। तो पूजा यानी कि अर्चना में जिस भी चीज का हम इस्तेमाल करें, वो उसे हमें शुद्ध करना है। साथ ही एक शब्द यहाँ पर आ रहा है आपका, क्या बोलते हैं, न्यास आदि, न्यास वर्ड आ रहा है। ठीक है, न्यास के बारे में भी बताती हूँ। ये 9th चैप्टर में पढ़ा था ना, मेरे को श्लोक मेरे मुंह में फिर रहा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। रुको मैं बुक खोलती हूँ, 1 मिनट ना। हम्म, हम्म, हाँ ये वाला श्लोक, 9th चैप्टर परम गुह्य ज्ञान का, श्लोक संख्या 19, 19वां। तपाम्यहं वर्षन् निगृह्णामृतसुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन, कि अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही लाने वाला हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा और पदार्थ, सत और असत दोनों मुझ में ही है। इसके बारे में भी भगवान जी गीता में, मतलब सब जगह भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान ही सर्व कारण कारणम, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, है ना। वहां पे भी भगवान जी ने मतलब
हमें बताया कि किस तरह से वो हर एक चीज के कारण है। तो शुद्धि का मतलब पता लगा कि शुद्धता होनी चाहिए सबसे पहले, और हर एक चीज की शुद्धता होनी चाहिए। हर चीज की, जो भी वस्तु आप भगवान जी को भेंट करने लगे हो, करवा करने वाले हो, तो हर चीज की हर चीज को शुद्ध करने के लिए हमको न्यास करना पड़ता है। हाँ, न्यास करना पड़ता है। न्यास में क्या आ गई, जैसे तरह तरह की मुद्राएं आती हैं, अगर आपने देखा होगा तो अलग अलग मुद्राएं आती हैं, जैसे कि आगे लिंग मुद्रा, वेणु मुद्रा, दहनु मुद्रा, मणि की मुद्रा, ये मत्स्य मुद्रा, सॉरी मुद्रा, है ना। तो जो भी हम मुद्राएं अपने हाथों से बनाते हैं, वो वाली मुद्राएं, तो वो उन चीजों को, उन मुद्राओं को बेसिकली क्या बोला जाता है, न्यास बोला जाता है। तो न्यास से हम लोग क्या करते हैं, द्रव्य की, यानी कि जो वस्तुएं हमने भगवान जी को भेंट करनी है, उनको हम शुद्ध करते हैं। और उसके साथ साथ में हम मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, है ना। जैसे आपने जब हमारे घरों में यज्ञ हवन इत्यादि होते हैं, कर्मकांडी पंडित आते हैं ना, तो वो लोग भी आपने देखा होगा, वो कुछ बनाते हैं, चौकी के ऊपर बनाते हैं, फिर अपने हाथों से अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और उन्होंने हाथ अपने पास एक घास का कुशा वाला वो रखा होता है, उसको पानी में डालते हैं, फिर कहते हैं पानी ऊपर यहाँ ढालो, पानी झाड़ो, मतलब होता है ना, पानी के ड्रॉप ड्रॉप फेंकते हैं। वो क्यों शुद्ध करते हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ, हाथों की मुद्राओं के साथ। तीसरी चीज यहाँ पर क्या बताई, मंत्रों का उच्चारण करना। तो तीन चीजें होती हैं अर्चनम पूजा में। शुद्धि कैसे होगी, सॉरी, क्या प्रोसेस है इसका, चीजों को, वस्तुओं को शुद्ध करना, कैसे शुद्ध करना, न्यास आदि से, और साथ ही अपने मंत्रों के उच्चारण करने से। ठीक है, मंत्रों के उच्चारण के साथ। तो जब भी हम भगवान जी की पूजा करने से पहले ये तीन काम करते हैं, यानी कि शुद्धता, न्यास और मंत्रों का उच्चारण, तब उसको बोला जाता है कि हाँ, अर्चन हुआ, अर्चन कहते हैं उसको। और साथ ही यहाँ पर अगला जो है जी आपका, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो हमने वहां पे पढ़ा, बुक में रेफरेंस दिया हुआ तात्पर्य प्रभुपाद जी ने, 10th कैंटो का 81st नंबर का चैप्टर और 19 नंबर का श्लोक। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, उनके कमल चरणों की भक्ति सेवा उन सभी सिद्धियों का मूल कारण है, जो एक व्यक्ति स्वर्ग में, मुक्ति में, भूमिगत क्षेत्रों में, पृथ्वी पर पा सकता है। तो भगवान जी की पूजा अर्चना करने के बारे में लाभ भी यहाँ पे बताया जा रहा है, कि भगवान जी के कमल चरणों की सेवा करेंगे तो क्या, उन सभी सिद्धियों का मूल कारण, जो एक व्यक्ति स्वर्ग में भोगता है, एक व्यक्ति को जो मुक्ति में मिल जाता है, जो भूमिगत क्षेत्रों में, हम पृथ्वी पर भी पा सकते हैं भगवान जी की अर्चना कर कर। उसके बाद दूसरा विष्णु रहस्य में पढ़ा, विष्णु रहस्य है ना, विष्णु पुराण के बारे, मतलब विष्णु रहस्य एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ा हमने कि यहाँ पे श्लोक आप लोगों के सामने, श्री विष्णु और अर्चनम, ये श्लोक हमारा है जी नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक में, पहला भाग पढ़ रहे हैं ना हम, पहले भाग का दूसरे चैप्टर का अध्याय का 139, 139 नंबर का श्लोक, 140, 139 बोलते हैं, 39 बोलते हैं ना, 139 श्लोक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी मनुष्य इस तरह से इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं, अर्चन करते हैं, वो विष्णु के शाश्वत परम धाम में जाते हैं, जो आनंद से भरा हुआ है। तो अर्चना करने से भक्त क्या करेगा, भगवान विष्णु के धाम में जाकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है। ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान जी का शाश्वत आनंद उनके धाम में ही मिलेगा ना। ये संसार क्या है, इसको तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जी क्या बताते हैं, दुखालयम शाश्वतम। यहाँ पे बच्चे आपको दुख ही दुख मिलेगा, सुख कभी भी मिलने वाला नहीं है, दुख मिलेगा। और क्या है ये, टेम्पररी। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं, दुख कहाँ पे है, सुख है यहाँ पे, इतना तो सुख है, तो फिल्म देखते हैं हम, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मारते हैं, कितना मजा आता है, आनंद मिलता है हमें, हम पैसा कमाते हैं, उसके बाद हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, कितना ऐश मारते हैं, कितना मजा आता है हमें, मनपसंद खाना खाते हैं, डिस्को डांस करते हैं, कितना मजा आता है हमें। कहाँ दुखों का घर है। शायद पता नहीं है भगवान को कि ये यहाँ पे ही मजा है, इधर ही मजा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर मजा नहीं है, यहाँ पे सजा है। और यहाँ पे जो सुख अगर हमें मिलता भी है ना, तो सुख को हम कैसे लिखते हैं, देखो इधर, मुझे एक ब्लैंक पीपीटी चाहिए। हम्म, हाँ, इंसर्ट। जैसे हम वर्ड लिखते हैं सुख, सुख को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। इसमें हम डालते हैं छोटा ऊ, सुख में हम डालते हैं छोटा ऊ, सुख।
दूसरा वर्ड अगर हम कर दें, इसका एक और वर्ड होता है सूख। सिर्फ जो ऊ है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसको घुमाना है। तो ये सूख क्या हो गया? सूख जाना। जैसे पेड़ को अगर हम पानी नहीं देंगे ना, वो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा। तो सुख और सूख में फर्क है ना। ये सुख क्या है कि आपको इंजॉय, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको प्रसन्नता मिल रही है। ये सूख क्या है? सूख। तो भगवान यही कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर तू सूखेगा ही सूखेगा। यहाँ पे सुख नहीं है, सिर्फ ऊ की मात्रा चेंज हुई तो सुख सूख में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दुखालयम शाश्वतम, यानी कि आपको दुख मिलेगा। और ये जिंदगी जो आपको, अगर सुख आप भोग भी रहे हो तो वो भी टेम्पररी है, परमानेंट सुख नहीं है। तो परमानेंट सुख अगर हमें चाहिए तो वो कहाँ पे है? भगवान जी के परम धाम में। क्योंकि भगवान जी का जो धाम है वो परमानेंट धाम है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने मकान की बात कर लो, अपने घर की बात कर लो। आपने घर बनाया, बिल्डिंग खड़ी की, अच्छे से पैसा पूसा लगाया, पेंट पूंट करा दिए, रोगन इत्यादि करवाया, डेकोरेशन पीस पूस लगाए। 10 साल के बाद, 30 साल के बाद अच्छा सीमेंट होगा तो और 40 साल काट लेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, वो बिल्डिंग जो है वो कंडम होना शुरू हो जाएगी, बारिशें पड़ेंगी, बरसातें पड़ेंगी, सीनक लग जाएगी, आपकी गिल्लापन आ जाएगा, बिल्डिंग में स्मेल हो जाएगी, आपको रेनोवेट करवाना पड़ेगा। टेम्परेरी, जगत टेम्परेरी है। यहाँ पे बने मकान, धाम शाम जो भी हम बनाते हैं, एक माचिस की डिब्बी जैसे घर का, जिसको हम अपने आप को मालिक समझते हैं, दफ्तर बनाते हैं, उसको हम अपने दफ्तर का बॉस मानते हैं अपने आप को। वो बेसिकली सारी की सारी चीजें क्या, टेम्पररी है, परमानेंट थोड़ा है ये कंडम होंगी होंगी, ये नश्वर है। लेकिन भगवान जी का धाम क्या है? परमानेंट। भगवान जी का शाश्वत धाम, वहां पे जाके जो उनको आनंद मिलेगा, खुशी होगी, वो आनंद भी बेसिकली क्या है? परमानेंट। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः, है ना। तो परमानेंट अगर हमें चाहिए आनंद, तो वो तो केवल और केवल भगवान जी के परम धाम में उनके साथ रहकर, उनकी सेवा कर कर ही हम परम आनंद से हम भर सकते हैं अपने आप को। अदरवाइज यहाँ पर तो भगवान साफ कह रहे हैं, इधर तू सूखेगा ही सूखेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 1:45 हो गए हैं। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद श्री की जय। प्रभात की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण तम की, जय। षड गोस्वामियों की, जय। नामादास हरिचार्य ठाकुर जी की जय। आप सब जय। आज के आनंद की जय। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।